नमो नारायण। 10 फरवरी सन 2016 और बुधवार का दिन है। और पुनः आपसे इतना ही कहना, तो काय भयभीत हैं, क्यों परेशान हैं, जब दाती महाराज आपके साथ हैं। थोड़ा सा मुस्कुराइए और इन आंखों में देखिए। ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और मेरी जीवन भर की तपोभूमि है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। राष्ट्रवासियों, 28 वर्ष लगे हैं प्रभु के बीज मंत्र को साधते साधते साधते। 28 वर्षों की बात, उन भगवान शनिदेव की कृपा का प्रसाद, उन बीज मंत्रों से अभिमंत्र प्रसाद और जल इस राष्ट्र के लिए है। और हर शनिवार को 12 बजे की आरती, 4 बजे की आरती और शाम 7 बजे की आरती में वो जल और प्रसाद संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के लिए तैयार है। जीवन में कोई भी समस्या है, शनिवार के दिन आरती में आकर ये जल और प्रसाद जरूर ग्रहण करें कि आपके कष्ट मिटेंगे। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, यदि व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है। इस समस्या से बचने के लिए किसी भी गुरु प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में बरगद के वृक्ष के नीचे जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए बरगद की जो जटा रहती है, जो लटकती, उसमें गांठ लगा के आ जाइए। घर आइए, जलगंगा जल से पुनः अपने ऊपर छींटा देकर शुद्ध आसन बिछाइए, घी का दीपक जलाइए और रेशमी रंग का एक धागा लीजिए, केसर से उसे रंग दीजिए, धागे को अपने हाथ में लीजिए, नारायण का ध्यान करिए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और धागे में 7 गांठ लगा दें। प्रत्येक गांठ पर 21 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और ये धागा कारोबार के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए, बांध दीजिए। देखिए कारोबार की समस्या का समाधान कैसे होता है। नमन। और बात करते बुधवार के पंचांग की। माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया विक्रम संवत 2072 बुधवार का प्रातःकाल नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में है भाई। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। 10 फरवरी आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक बधाई, आपको शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 10 फरवरी आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयासों के बावजूद भी कार्य में सफलता नहीं, हर रोज उठापटक जीवन में मन बेचैन रहता है, पारिवारिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती है। प्रयासों के बावजूद भी आप राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन आपका वर्चस्व नहीं बढ़ रहा है, आत्मविश्वास में कमी है, लाख कोशिशों के बावजूद भी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत माता पिता की चरण स्पर्श करें। 10-50 एक रोटी पर सरसों का तेल और दूसरी रोटी पर घी लगा दें। इन दोनों रोटियों के बीच में थोड़ा सा गुड़ रखकर अपने पर 7 बार उसारिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का 7 बार जाप करके ये रोटी गाय को खिला दीजिए। अब करिए, जीवन को करिए। और हर रविवार के दिन जौ का दान गौशाला में करने से आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। अब मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करेंगे बुधवार के राशिफल की। और मेष राशि, मेष राशि वालों समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, सितारे संकेत दे रहे हैं कि आज अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा, घर परिवार का सुख बढ़ेगा, आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, चिर प्रतिष्ठित कार्य बनने से मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा और धन लाभ भी होगा। समय बड़ा शुभ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो क्या करें? क्या आज के दिन कारोबार में विस्तार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ठीक है। क्या ना करें? अपने स्वार्थ के लिए व्यर्थ की जोड़ तोड़ ना करें, कानाफूसी ना करें, किसी का घर ना तोड़े तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि, समय ये कह रहा है कि आज तो मुस्कुराने का मौका मिलेगा, आज
मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, चारों ओर खुशियां 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 खुशियां, सभी रुके हुए काम बनेंगे, रुका हुआ धन मिलेगा, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी और इससे आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। जो आपकी सूझबूझ है, सूझबूझ से जितने भी कार्य आपके अधूरे पड़े वो सारे आज अप्रत्याशित रूप से सफल हो जाएंगे। साहस और बाहुबल बढ़ेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति उत्तम। क्या करें वृषभ राशि वालों, आज के दिन अपने को गले लगाने का दिन है, अपने को साथ लेकर चले, क्या ना करें, विवादित मुद्दों में मध्यस्थता ना करें। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, संपूर्ण ग्रह योगायोग संकेत दे रहा है कि मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और सहज और सरल रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आज पूर्णतः सफल होंगे। संत सानिध्य का सुअवसर, मांगलिक और धार्मिक अनुष्ठान में मौका मिलेगा और साथ ही कार्य में रुचि बढ़ेगी, उससे आपको लाभ बहुत होगा। पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, कहीं से अनुकूल समाचार मिलेंगे, कार्यस्थल में सुधार होगा और धन भी मिलेगा। फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा खर्चों पर काबू रखना ठीक रहेगा। क्या करें आज के दिन सरकारी अफसरों से तालमेल बिठाने का प्रयास ज्यादा करें। क्या ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो समाज विरोधी हो, धर्म विरोधी हो और देश विरोधी हो, इस बात का ध्यान। नमो नारायण। कर्क, सिंह और कन्या की बात करूं उससे पहले बुधवार का राहुकाल और यात्रा की बात करना चाहता हूं। बुधवार का राहुकाल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक और 12 से 1:30 के बीच में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन खरीदना या फिर कमोडिटी का बाजार में सौदा करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, दबाव नहीं मेरे मित्र आपके ऊपर। और बात करते हैं बुधवार की यात्रा की। शास्त्र कहते हैं कि पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। जमाना बड़ा बदल गया है, समय रहा नहीं है वो, इसलिए किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन बुधवार के दिन भगवान गणपति को घी का दीपक जरूर जलवाए उनके मंदिर में जाकर। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इलायची उनके श्री चरणों में भेंट करें, जितनी आपकी श्रद्धा है। और साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाएगा, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, एक बात कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहता हूं आप गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या किसी को सुनना पाप है? जिस तरह की घरे योगा को ये संकेत दे कि जो आपका सामने वाला कुछ कह रहा है उसे आप गंभीरता से जरूर लें, और यदि आपने अपने सामने वालों को गंभीरता से सुना नहीं तो किसी अप्रिय घटना घटने की संभावना मुझे नजर आ रही है। खर्चा बढ़ेगा, मानसिक तनाव है, विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और बेवजह उलझनों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, किसी का सुन लो तो, लेकिन आप क्यों घबरा रहे? ये तो गोचर था। मैं ये कह रहा हूं कि आज श्रद्धानुसार दूध कंजकों को दान में दीजिए, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। क्या करें, क्षेत्र कोई भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या ना करें, जीवन साथी को आज नाराज ना करें। नमूना नहीं। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, गोचर अनुकूल है, गोचर अनुकूल है। आपकी सूझबूझ, आपके प्रयास, आपका काम करने का तरीका, आपकी सहजता आज आपको कारोबार में ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। पिछली व्यवसायिक योजनाओं का आज लाभ जरूर मिलेगा और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सुख और जीवन साथी के सहयोग से संपूर्ण समस्याओं का समाधान। आज दाम्पत्य जीवन में एक नई मस्ती रहेगी, बड़ा खुश, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। और जिसका दाम्पत्य सुख अनुकूल है, मेरा विश्वास करूं स्वर्ग रहता है वो घर भाई। परिवार और बच्चों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें, व्यस्त जीवन में कभी कभी अपने साथ भी बैठना चाहिए, अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। क्या ना करें, किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। नमूना और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, मेरी चेहरे को मुस्कुराहट को देख लगता नहीं आपको कि दिन अच्छा जाएगा है? और अच्छा नहीं है तो मैं अच्छे करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा रहूं, लेकिन गोचर आपको सफलताओं का संकेत दे रहा है।
कारोबार में, परिवार में, स्वास्थ्य में अनुकूलता रहेगी। संपूर्ण पिछली समस्याओं का निवारण, कानूनी मसले आपके हक में, उच्च अभिलाषाओं की पूर्ति, शुभ कार्य संपन्न और कारोबार में प्रगति के अवसर और धनकोष में वृद्धि, चारों ओर खुशियां। फिर क्या चाहते हो? क्या करें? कभी कभी बुजुर्गों का मान करना आपका सौभाग्य होगा, इसलिए आज बुजुर्गों की जरूर सुने। क्या ना करें? नशा करके आज वाहन न चलाएं, अन्यथा दुर्घटना की संभावना है। नमूना और तुला वर्षी को धनुराशि की बात करूं उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, भवन की पूर्व दिशा में नाली या जल निकास करना शुभ। उत्तर दिशा में धन लाभ, दक्षिण में रोग और पीड़ाकर और पश्चिम में धन हानिकारक होता है। जल का निकास ईशान, उत्तर और पूर्व दिशा में शुभ माना गया है, ऐसा वास्तु कह रहा है मेरे दोस्त, मैं नहीं। जरा इसको देख लेना आप सभी लोग। और बात करते बुधवार की सुझाव की। यदि संपूर्ण मेहनत प्रयासों के बावजूद भी धन की बचत नहीं हो रही हो, आज बुधवार का दिन, आज रोटी पर तिल का तेल चुपड़ कर गुड़ रखे, अपने में 7 बार उसारे और अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते और कौवे को खिला दीजिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज अध्यात्म रुझान अद्भुत रहेगा, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, संतों का सानिध्य मिलेगा, सदगुरु की कृपा प्राप्त होगी, सद्वचनों को सुनने का सुअवसर मिलेगा। संतान पक्ष मनोअनुकूल रहेगा और संतान की सफलता से खुशियां ही खुशियां रहेगी। संतान की ओर से आप चिंता मुक्त होंगे। पारिवारिक परिस्थिति, कारोबारी परिस्थिति में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? थोड़ा सा सामाजिक सरोकार बढ़ाइए। क्या ना करें? व्यापार में लापरवाही नुकसान देती, इसलिए व्यापार में लापरवाही ना करें। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सितारों की चाल ये संकेत दे रही है कि आज का दिन थोड़ा सा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है गोचर की वजह से, लेकिन साथ मैं हूं। और जब दाती महाराज आपके साथ प्रेम भरे हृदय को लेकर है, तो आप भयभीत नहीं, बस कुछ चीजें जिनको सुन लीजिए। बहुत जरूरी है, किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करे। अनिता, ध्यान रखिए, यदि आपने विश्वास कर लिया तो फिर बनते कार्य में बाधा है। यदि स्वभाव में क्रोध रहा तो पारिवारिक कलह है, क्योंकि आज आपके विरोधी आपके आसपास रहेंगे। वो इस ताक में है कि आप गलती करें और आप व्यवहार कर दें। सतर्कतापूर्व कार्य करेगा, क्योंकि आज मान प्रतिष्ठा की हानि की संभावना। डरना नहीं, छोटा सा उपाय, निश्चय प्रेम प्रतित्य विनय करे सम्मान, तई के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जी की चरण में गाय के घी का दीपक जलाना, 7 पाठ बजरंग बाण का करना, और आज के दिन किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को लाल वस्त्रों का दान देना, आपका कल्याण होगा। क्या करें? आज के दिन समस्याओं के समाधान के लिए पुराने मित्रों को खोजें और उनके साथ बैठने का प्रयास करें। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन नुकसान देगा, स्थान परिवर्तन ना करें। नमूना और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक सभा और गोष्ठी में जाने का सुअवसर मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका शाश्वत आत्मबल बढ़ेगा। पारिवारिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, अधूरा कार्य पूरा होगा। गोचर आपकी पक्ष में धनराशि वालों, धन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? स्वजनों के साथ बैठने का प्रयास करिए ना। बाहर तो हमेशा बैठे, कभी कभी अपनों के साथ भी बैठ लीजिए। ये कहाँ का नियम है कि बाहर वालों के साथ खिलखिलाकर हंसे और अपनों को आंख दिखाए? ये ठीक नहीं। अपनों के साथ बैठिए। क्या ना करें? कोई भी कार्य ईर्ष्यावश ना करें। नमूना मकर कुंभ मीन राशि की बात करूं उससे पहले कुछ उपाय है और अद्भुत देसी नुस्खे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दाती महाराज दुकान की बिक्री के लिए कोई सरल सा उपाय बता दीजिए। अरे भाई, मेहनत करो, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और दुकान पे जब खड़े रहो ना, तो ऐसे लगना चाहिए कि वास्तव में कार्य कर रहे हो। निष्ठा आपकी अद्भुत होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति निष्ठा। और छोटा सा उपाय है, यदि दुकान में बिक्री नहीं हुई, शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पान के पत्ते के ऊपर 7 लौंग, 7 चुटकी सिंदूर, 7 चुटकी कुमकुम, 7 चुटकी हल्दी, 7 साबुत सुपारी और 7 आम के छिलके वाले सिक्के अपने ऊपर 7 बार उछालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाए। रविवार दिन उस पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़कर लेकर जाइए, जल गंगाजल पंचामृत से पवित्र कर कुमकुम से
या केसर से उसके ऊपर शम लिख दीजिए और अपनी दुकान के ईशान कोण में या अपने गले में रख दीजिए, अपनी गद्दी के नीचे रख दीजिए। देखिएगा परेशानी का निवारण कैसे हो। यदि प्रयासों के बावजूद भी भौतिक सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कैरियर में अनावश्यक समस्या है, रोजगार के साधनों में परेशानी है, ये पूजा किसी भी माह के शुक्ल पक्ष प्रथम शनिवार को प्रारंभ करें और लगातार 40 शनिवार करें। हर रोज नित्य करने स्नान उपरांत ओम शमशान वासनये नमः इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिव जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर सुजल से स्नान कराए। तत्पश्चात इसी मंत्र का जाप करते ओम शमशान वासनये नमः भगवान शिव के शिवलिंग का घिलोई के रस से अभिषेक करिए। पुनः सुजल से स्नान करिए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, सुदासन पर बैठ पुनः इसी मंत्र का 108 बार जाप करिए ओम शमशान वासनये नमः। 108 कनेर के पुष्प अर्पित करने से जीवन में कारोबार, कैरियर, धन या नौकरी या रोजगार को लेकर परेशानी अवश्य आपकी दूर होगी। शनि भगवान और महादेव आपकी रक्षा करें। अब बात करते बुधवार के नुस्खों। देखो भाई, नुस्खा आयुर्वेद का सनातन परंपरा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ बीमारी में डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी, अस्पताल में दिखाना बहुत जरूरी, चेकअप कराना बहुत जरूरी, उस पर लापरवाही नहीं करें। सोए सोए बिस्तर गिला कर देता है यदि आपका बच्चा सोए सोए बिस्तर गिला कर देता है। ठंडा और फीका दूध में 1 चम्मच शहद घोल दीजिए, सुबह शाम 40 दिन तक पिलाइए। तिल का 1 लड्डू रोज खिलाने से बच्चे में नींद में पेशान करने की आदत बंद हो जाती है। सोने से पहले रात को नियमित रूप से कुछ दिन बच्चों को 1 चम्मच शहद चटाने से इस बीमारी में बड़ी राहत मिलती है। लेकिन मेरे को एक छोटी सी बात कहनी, शहद आजकल जहर है। कहीं वास्तव में गाँवों का शहद मिलता है तो ये उपयोग दवा है। ये जो दुकानों वाला शहद है ना भाई, इसमें तो भगवान ही बचाए, ये जरा देख लेना। मकर राशि गोचर संकेत देने के समय थोड़ा सा मध्यम और मध्यम समय में वाणी में संयम, जल्दबाजी से बचना चाहिए और खर्चों पर काबू। स्वास्थ्य भी नरम रहेगा, इसलिए दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी होगी। आज मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा, थोड़ी सी आर्थिक परेशानी भी है। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, खान पान और घूमने फिरने का शौक बढ़ेगा, इसलिए खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन गोचर थोड़ा सा मध्यम है। वाणी में संयम रखिए, साथियों को साथ लेके चले, कारोबार में थोड़ा सा ध्यान दें और विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, आज दुश्मन से भी प्यार करने का दिन है भाई। मित्रवत व्यवहार सभी से करिए, सफलता मिलेगी। क्या ना करें, धन का अपव्यय ना करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि आज बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और मेरा विश्वास करो, जिस जीव को अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है उसे जीवन में कभी समस्या नहीं रहती है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से संपूर्ण पारिवारिक और कारोबारी समस्याओं का लाभ होगा, समस्याओं का समाधान होगा, धन लाभ होगा, संपूर्ण कार्य पूरे होंगे और सामाजिक सुयश बढ़ेगा। आज बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और जन संपर्क का लाभ भी मिलेगा क्योंकि समय अनुकूल है। क्या करें, बस अपनी ईमानदारी के साथ अपने कार्य में लगे रहें। क्या ना करें, आज के दिन जुआ या सट्टा या लॉटरी में धन लगाएंगे तो नुकसान है, न मनाएं। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, गोचर ये कहता है कि आज आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ होगी। कारण, 2 नाव में पैर रखने वाला हमेशा परेशान रहता है। आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं, आप दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं और ये नुकसान का कारण। इसलिए किसी एक हाथ में लड्डू रख लीजिए, किसी एक काम में हाथ डालिए, क्योंकि नहीं तो आपकी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी और बाधा भी होगी। आज सोचे विचार कार्य पूर्ण नहीं होंगे। आज परिवार में विवाद है और उलझने भी है क्योंकि सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे। लेकिन दाती महाराज आपके साथ है, थोड़ा सा मुस्कुराए, छोटा सा उपाय, छोटा सा बूंदी के लड्डू श्रद्धानुसार शुद्ध पात्र में अपने सामने रख दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति के इस मंत्र का जाप करिए 108 बार और ये कंजकों को बांट दीजिए। सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, मान सम्मान का थोड़ा सा ख्याल रखें। क्या ना करें, बेवजह होशियारी न दिखाए, वरना नुकसान हो जाएगा। न मना रहे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बुधवार के दिन गणपति को कैसे मनाए, वो पूजा और वो मंत्र, बुधवार का जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम। लेकिन छोटा सा ब्रेक ये गया और वो आया, न मना रहे। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज परिवार में विघ्न बहुत है, कारोबार में विघ्न बहुत है, शिक्षा में विघ्न बहुत है, स्वास्थ्य में विघ्न बहुत है। क्या करें, बुधवार का दिन है, विघ्नहर्ता गणपति को मनाइए ना, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। और आज के दिन भगवान गणेश की पूजा
अर्चना के लिए नित्य कर्म स्नानोपरांत रेशमी हरे रेशमी वस्त्र धारण करिए। भगवान गणपति को इलायची की भस्म का त्रिपुण लगाए, स्वयं अपने भी भस्म का त्रिपुण लगाए। तत्पश्चात हल्दी की माला पर शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम अव्यक्त मूर्ते नमः, जो आपको अच्छा लगता है उसकी 11 माला जाप करें। जाप के उपरांत दूर्वा और 9 हल्दी भगवान गणपति को अर्पित करिए। संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। बात करते हैं जीवन मंत्र की। जीवन में इतनी सी छोटी सी जिंदगी में 3 तरह के लोगों को देखा है और हल्का बोलता नहीं हूं, हल्का बोलना आता नहीं, लेकिन शब्दों का प्रयोग करना मजबूरी है। भक्त, विभक्त और कम भक्त। जो लीन है प्रभु में, अपनी भक्ति में, वो भक्त है। जो भगवान में भी लीन है और दुनिया में भी है, वो विभक्त है और बुरा नहीं है। न हरी भूलो इस जिंदगानी में, और इस जग में ऐसे रो कमल रहता है पानी में। विभक्त भी बुरा नहीं, विभक्त भी बुरा नहीं, लेकिन न वो संसार में है और न परमात्मा के मार्ग पे, न अपने कर्तव्य का पालन करता, न ईश्वर का चिंतन करता है, वो कम भक्त है। उस प्रभु को मनाना हो ना, उसको याद करना हो तो ऐसे करो जैसे मछली जल के बिना एक पल भी जिंदी नहीं रहती। प्रभु की भक्ति के बिना ये जीवन निरर्थक है। आदमी बिना खाए जी नहीं सकता, बिना सोए रह नहीं सकता, पानी पिए बिना काम चल नहीं सकता। वैसे ही भक्त बिना प्रभु का याद, बिना प्रभु का सुमिरन कैसे रह सकता है। श्रद्धा की आंखें हो तो भक्त को गुरु में भी परमेश्वर नजर आता है, और यदि आंखों में आंखें श्रद्धा की ना हो तो सामने भगवान भी खड़ा हो तो लाभ नहीं होता है। और रावण के सामने और कंस के सामने खड़े नहीं थे क्या हुआ? यदि श्रद्धा गहरी है तो प्रभु के द्वार जाना नहीं पड़ता है, बल्कि स्वयं परमेश्वर आपके द्वार पे आते हैं। क्या शबरी भगवान के द्वार पे गई थी या भगवान शबरी के द्वार पर आए थे? स्वयं चल कर आए थे। श्रद्धा गहरी करो। श्रद्धा गहरी होगी ज्ञान की साधना से, सुमिरन से, सेवा से, क्योंकि इन तीनों कार्यों से अहंकार मिटेगा, आपका आपा मिटेगा, मन की मलिनता दूर होगी। भीतर का ज्ञान, मैं बाहरी आवरण की बात नहीं करता हूं, भीतर के ज्ञान की बात करता हूं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा से सतगुरु भेटिया। नानक साहब कहते घट में है प्रकाश। जब गुरु महाराज जी मिलते तो भीतर में प्रकाश होता है। वो भीतर की प्रकाश की बात, वो दिव्य ज्योति की बात कर रहा हूं, ज्योति ब्रह्म की बात कर रहा हूं, शब्द ब्रह्म की बात कर रहा हूं, अमृत ब्रह्म की बात कर रहा हूं, ज्योतिर्ब्रह्म के साथ नाद ब्रह्म की बात करूं। ज्योतिर्ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, अमृत ब्रह्म, इस ज्ञान के साथ कोई लेके आ जाए, वो है सदगुरु। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। समय छोटे सा ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये समय मेरे प्रभु के दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। मैं बीच में नहीं रहूंगा आपके। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं
रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन की। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना यही है। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं और जन्मदिन का अद्भुत उपाय, गुरुवार का राशिफल, भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाए, वो पूजा, वो मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, कुछ उपाय, वास्तु सलाह। लेकिन आज अपनी गुनाह, अपने पाप, अपनी भूल की आपसे माफी मांगते अपनी वाणी में विश्राम कर दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।